नाजरीन, आपने ज़िंदगी में बड़े फ़रामीन रसूल पढ़े होंगे, हदीस रसूल पढ़ी होगी। मुझे भी अल्लाह ये सआदत देता रहता है, लेकिन पिछले दिनों मैंने एक ऐसी हदीस पढ़ी जिसने मुझे चौंका के रख दिया, हिला के रख दिया, और मैं बड़ी देर से उस हदीस के गोया के सहर में मुब्तला हूँ। हदीस कैसी है कि सहाबी कहते हैं कि ये सहाबी नादानिस्तगी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे बैठे, और फिर क्या हुआ ये मैं आज आपको बताता हूँ। कहते हैं कि हुनैन की वादी से हम गुजर रहे थे और मेरा जूता बड़ा मजबूत और भारी किस्म का मैंने जूता पहन रखा था। मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा, और मेरी किस्मत माड़ी और बदकिस्मती शूमी किस्मत कि मेरे जूता जो है भारी जूता वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के ऊपर मेरा जूता आ गया। रेशमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक और वो मोहब्बत प्यारे पैगंबर से, कांटा तो चुभा हुआ साहबा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन ये हो गया। कहते हैं मेरा जूता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पे मैंने रौंद डाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ महसूस हुई। आपके पास कोड़ा था, आपने वो कोड़ा ऐसे करके मुझे लगाया और कहने लगे कि तूने मुझे तकलीफ दी है। तो मैं तो कांप गया और लरज़ गया। मैंने कहा ये मुझसे क्या हो गया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान कुर्बान हो जाए, मैं फ़िदा हो जाऊं प्यारे पैगंबर पर, लेकिन ये मैं क्या कर बैठा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे ये सुनना पड़ा कि मुझसे प्यारे पैगंबर को तकलीफ़ पहुंची। खैर मैं आ गया घर, सो गया। सोना क्या था, कहते हैं कि जो मेरी रात गुजरी मेरा अल्लाह ही जानता है। सारी रात मुझे ये कैफियत मेरी कि तू क्या कर बैठा है, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई और आपने फरमा भी दिया, क्या बनेगा तेरा, तू होगा क्या। खैर कहते हैं मेरा अल्लाह जानता है जैसे वो रात मेरी गुजरी और मेरी वही सारी कैफियत। सुबह हुई तो किसी ने मुझे कहा कि हाँ भाई आओ, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे। मैंने कहा हाँ, ये तो वही फिर मामला हो गया कि अब देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, क्या मेरे लिए सज़ा तजवीज़ होती है, मेरी दुनिया आखिरत का क्या बनता है। मैं रसूलुल्लाह डरता डरता मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हाज़िर खिदमत हुआ और गर्दन झुकी हुई और आंखें नदामत परेशानी कि पता नहीं क्या बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल वादी से हम गुजरे, मैंने तुम्हें कहा कि तुमने मुझे तकलीफ़ दी है, तो उस वक्त मैंने तुम्हें जो कोड़ा लगाया था तो वो ऐसा है कि वो मैंने तुम्हें भी तकलीफ़ दी है। तो मेरे पास 20 गायें इस वक्त मौजूद हैं, तो वो सारी की सारी उस चीज़ के बदले तुम ले जाओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितनी बड़ी शख्सियत और कितना बड़ा एहसास एक दूसरे का ये मुसलमान। एक और वाक़या नाजरीन मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत रबिया असलमी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर रहा करते, आपका खिदमत करते, ये सआदत और एज़ाज़ हासिल किया करते। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मदीने में कुछ ज़मीन दे दी, सैयदना अबू बकर को भी ज़मीन दे दी, हम फिर खेती बाड़ी करने लग गए। और एक दिन ऐसे हुआ कि हम पे दुनिया गालिब आ गई। ये बड़े पाकीज़ा लोग थे, बड़ी पाकीज़ा रूहें थी। दुनिया चंद लम्हों के लिए गालिब आ भी जाती है इंसानों पे। खैर कहते हैं कि एक खजूर के दरख्त के बारे में हम झगड़ने लग गए। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि ये तो मेरी ज़मीन में है। मैं कहता था नहीं ये तो मेरे हिस्से में आ रहा है। इसी दौरान कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जुमला मुझे कह दिया, वो जुमला मुझे नागवार गुजरा, और कहते ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भी अंदाज़ा हो गया कि बात तो ऐसी की है कि जिससे दिल दुखता है किसी का। तो फ़ौरन सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि हाँ भाई तुम मुझे ऐसा ही जुमला कहो। मैंने कहा जी मैं कैसे कहूँ, आपने कह दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तो नहीं दोहराना चाहता, आप तो चलो जज्बात में थे, गुस्से में थे, तो मैं होशो हवास में ऐसा जुमला आप जैसी शख्सियत के लिए कह सके। उन्होंने इसरार करना शुरू कर दिया कि नहीं तुम मुझे ये कहो। मैंने कहा मैं नहीं कहूँगा। वो कहें कहो, मैं नहीं कहूँगा। कहने लगे ठीक है, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरियाद लेके जाता हूँ कि जी मुझसे ये गलती हुई है, तो अब मैं कैसे माफ़ी लूँ, अब मुझे या तो बदला ले कह दे ताकि मुझे सुकून आए। कहते हैं कि वो मैं खैर पहुँचा मस्जिद नबवी, तो बनु असलम कबीले के कुछ लोग आ गए। उनके इल्म में जब ये बात आई कि इस तरह का वाक़या हो गया है, तो उन्होंने कहा कि अबू बकर अब भला कैसे फरियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या फरियाद करना चाह रहे हैं। उन्होंने एक बात की, वो हो गई। तो मैंने कहा तुम्हें मालूम है किसके बारे में बात कर रहे हो। वो बकर सिद्दीक हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा है कि गार में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे थे, वो मुसलमानों के नेक बुजुर्ग हैं। तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरी हमायत में इस तरह की बातें ना करो। हो सकता है वो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन लें और जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात भी बताएं कि ये लोग रबिया की हमायत कर रहे हैं, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाएं, फिर अल्लाह नाराज़ हो जाए। मेरी दुनिया आखिरत क्यों बर्बाद करते हो, तुम चले जाओ। खैर
کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو چلے گئے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، میں بھی حاضر ہو گیا، انہوں نے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بے رویہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے بتایا جی اس طرح بات ہوئی ہے، تو اب ابو بکر صدیق کا تقاضا ہے کہ میں بھی وہ جملہ کہوں، میں تو نہیں کہہ سکتا، میرے تو بہت معزز اور محترم یہ بزرگ بھی ہیں اور اسلام میں ان کا جو مقام ہے تو میں تو نہیں کہہ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات سنی تو سننے کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ جملہ نہ کہو، لیکن تم یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو معاف کرے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں یہ کہہ دیتا ہوں، تو میں نے دعا کی، اور جب میں نے یہ دعا کی تو حضرت ابو بکر صدیق روتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین، یہ دو واقعات، دو احادیث، ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشمی پاؤں پر کسی کا پاؤں آ جانا اور اس کی راتوں میں قیامت گھل جانا اور اس کی کیفیت ہی، اور پھر پیارے پیغمبر کی ایسی معافی، اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نادانستگی میں، وفور جذبات میں ایک بات کا ہو جانا، اور اس پہ پھر اتنا ان کا کانشیس ہو جانا اور کہنا کہ خدا کے لیے اس کا بدلہ لے لو، میں کل حشر میں کیسے بدلہ دوں گا۔ تو دو چیزیں اس سے تو سمجھ آتی ہیں، ایک یہ کہ وہ کیا پاکیزہ لوگ تھے، کس رتبے اور لیول کے لوگ تھے، وہ واقعتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہونے کا حق رکھتے تھے، اور دوسری طرف ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے سخت دل ہو جاتے ہیں، کیسے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سالوں ہم ناراض بھی رہتے ہیں، معاف نہیں کرتے۔ اور میں بات کو ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ جب حضرت سیدہ عائشہ پہ الزام لگا، اور الزام لگانے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جن کی کفالت مستہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، تو انہوں نے سوچا کہ کفالت بھی میں کرتا ہوں، میرے گھر پہ الزام لگایا، تو قسم کھا لی کہ میں آئندہ سے یہ کفالت کا سلسلہ تو روکتا ہوں۔ آیت اتر آئی قرآن مجید میں کہ کیا تم ایسی قسمیں کھاتے ہو کہ لوگوں کو معاف نہیں کرو گے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف نہ کرے؟ تو ان دو واقعات کو آج ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ سے معافیاں مانگیں، ہماری زندگی میں نرمی اترے، آسانی آئے، شادمانی آئے، فراوانی آئے، تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے پیغمبر نے کیسا شاندار معاف کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیسی شاندار معافی مانگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔